ओके, जो 7/30 लिखा हुआ है, मतलब कि 7 चैप्टर है और इसमें 30 श्लोक है। तो हम उसमें जो हम 1 से 7 के बारे में, 1 से जो 7 तक श्लोक है, हम उसमें क्या जानेंगे कि भगवान के बारे में सुनकर उनके बारे में पूर्णतः जानना, कि भगवान को हम जानेंगे, मतलब भगवान का हम सुनेंगे, फिर उसके बारे में जानेंगे, पूर्णतः जानेंगे कि भगवान के बारे में, को भगवान क्या है, भगवान कितनी विभूतियां है, भगवान क्या करते हैं, भगवान कितनी शक्तियां है, इसे हम भगवान के बारे में जानेंगे। फिर हम 8 से 12 में देखेंगे कि भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत कौन है, वो कृष्ण ही है। ये देखेंगे भौतिक शक्ति में क्या क्या आती है, आध्यात्मिक शक्ति में क्या क्या आती है, उसका स्रोत कोई कृष्ण ही है। फिर हम 13 से 14 में देखेंगे कि तीनों गुणों का नियंत्रक कौन है, वो भगवान कृष्ण ही है। फिर चौथा देखेंगे कि 15 से 19 के बीच में देखेंगे कि 4 प्रकार के सुकृत और दुष्कृत व्यक्ति होते हैं। उस व्यक्ति के गुण देखेंगे, उस व्यक्ति का गुण कैसा है। फिर जब हम 20 से 25 के बीच में हम देखेंगे, तो 20 के 25 में क्या है ना, आपको थोड़ा उसमें वो लग गया, मतलब कि मैंने क्रॉस कर दिया है, तो उसके मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, वो आप सुन के लिख लेना कॉपी में। इसमें लिखा है कि देवताओं की पूजा या उपासक और अव्यक्तवादी है। एक होती है अव्यक्त, एक होती है व्यक्त। तो अव्यक्तवादी की गलत जगह शरण, मतलब होती है शरण ग्रहण करना, मतलब शरणागति। लेकिन सभी का फल भगवान कृष्ण देते हैं। मतलब जैसे जो देवता के उपासक होते हैं, जो अव्यक्तवादी होते हैं, तो लोग कहीं कहीं से भगवान को नहीं मानते, लेकिन किसी न कहीं से पूछते हैं, लेकिन उनकी जो इच्छाओं को फल मतलब पूर्ण करते हैं, वो भगवान कृष्ण नहीं करते। तो हम देखेंगे 20 से 25 के बीच में। और लास्ट जो हमारा 25 से 30 है, तो उसमें देखेंगे कि किस तरह एक माया के भ्रम से, मतलब भगवान की ओर हम भक्ति की ओर बढ़ेंगे। तो 5 चीज़ हम जो 6 इसको 6 पार्ट में बाँटे हैं उसको। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग में कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे भगवान के बारे में, जीव के बारे में और प्रकृति के बारे में, कि किस तरह ईश्वर, जीव, प्रकृति, ये तीनों के बारे में अच्छे से जानेंगे इसमें टॉपिक में, ठीक है। और अब हमारा जो 7 चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मतलब एक तरह से भक्ति योग में हम लोग भक्ति योग में एंट्री किया है। तो एक तरह से हम भगवान की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो भगवत गीता में हमने 2 श्लोक पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि निकाल लो 7.1 कि मया, श्री भगवान वाच मयि आसक्त मन पार्थ योगम युजना मत आश्रय असंशयम समग्र मामम यथा जिज्ञासु सुनो। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः असंशय से जान सकते हो। कि भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें, मतलब कि तुम मुझ में अब भावना, मतलब एक तरह से पूरा अपने चित्त मेरे में लगाओ और अपना मन मुझ में आसक्त करो। फिर मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, जो मैं तुम्हें ऐसे कुछ बताऊंगा, मतलब ऐसे बताऊंगा जो इसके अलावा तो जानने को बचेगा ही नहीं। मतलब एक संशय रहित होकर जान सकते हो आप, मुझे पूर्णतः जानो। मैं तुम्हें ऐसे बताऊंगा, मुझे मतलब पहले वाला कि अपना मन, अपना चित्त मुझे मेरे में लगाओ। फिर मैं तुम्हें जो योग अभ्यास के बारे में बताऊंगा, वो तुम पूर्णतः समझ पाओगे बिना संशय रहित, कि जो बताऊंगा तुम्हें कोई डाउट नहीं आएगा। तो मैंने भक्ति योग के बारे में बात किया था लास्ट चैप्टर में, जो 6 चैप्टर ध्यान योग। तो भक्ति योग के बारे में वर्णन हुआ था। तो भक्ति योग में जो 9 विधियां आती है, तो बाद इसमें बोल रहे 9 विधिया में जो पहला विधि आती है श्रवण कीर्तन, उसके बारे में आ रहा है, जो हमने कल बताया था कि श्रवण विधि द्वारा ही हम भक्ति का प्रोसेस हम अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। श्रवण विधि सबसे महत्वपूर्ण है, पहला विधि है, जिससे हम भक्ति का हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें अगर हम जितना सुनेंगे भगवान के बारे में, उतना हमारा भौतिक इच्छाएं, काम क्रोध खत्म होगा और हमारी सीधा शुद्ध होगी, और भगवान के प्रति डायरेक्टली, मतलब कि एक तरह से स्वाभाविक प्रेम जागृत होगा जब हम भगवान की भक्ति श्रवण करेंगे। श्रवण से क्या होता है कि हमारे अंदर का अनर्थ खत्म होती है, और अनर्थ क्या होती है कि हमारे अंदर जो सुप्त, जो सोया हुआ जो कृष्ण चेतना होती है, वो ढका होता है। जैसे अनर्थ खत्म होता है, वो चेतना जागृत हो जाती है। हमने फिर सेकंड श्लोक में देखा था कि इस तरह ज्ञानम ते अहम स्व विज्ञानम इदम वक्ष्यामि अविशेषतः यह ज्ञत्वा ने भूयो अन्यात ज्ञातम अविशेषते, कि अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने का तुम्हें अन्य के लिए कोई शेष नहीं बचेगा। कि अब मैं तुम्हें ऐसे चीज बताऊंगा जिसे तुम्हें अब कुछ जानने के योग बचेगा ही नहीं। मतलब भगवान ऐसे बोल रहे कि मैं तुझे ऐसे बता रहा हूँ कि छोड़ो सब, आओ मैं तुझे बताता हूँ, आप इसे कोई जानने की जरूरत है ही नहीं। फिर मैं सेकंड, हमने लास्ट थर्ड श्लोक पढ़ा था हमने, मनुष्य नाम सहस्त्र कश्चित इति अस्ति धन सिद्ध यदा अपि सिद्धानाम कश्चित माम वेति तत्वता। हमने देखा था कि कई हजारों पुरुषों में से, मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील कर होता है, और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वाले में से बिरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। हमने इसका बस ये समझा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट क्लास में हमने किस तरह हमने इस तरह से हमने बताने लगा थे कि जितनी भी 84 लाख योनि है,
उसके बारे में बताया था। फिर हमने बताया था कि पूरा कॉस्मोलॉजी फिर से बता दिया था कि कितने पूरा ब्रह्मांड में किस तरह से कैसे-कैसे 3 विष्णु होते हैं, तीनों विष्णु कैसे-कैसे काम करते हैं। फिर हमारा क्या उसमें हम क्या हमारा क्या रहता है, हम इतने योनि में घूमते-घूमते एक ह्यूमन लाइफ मिलता है। उसमें हम एक तो ह्यूमन लाइफ मिला, उसके बाद क्या होता है हम अज्ञान में थे, फिर ज्ञान में आते हैं, ज्ञान से आने के फिर हम सिद्धियाँ प्राप्त करना चाहते हैं, मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। ये कोई एक ही व्यक्ति जो भक्ति के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, वो बहुत एक ही होते हैं। तो इसे पर्पट में हमने इसे हमने पर्पट में नहीं दिखा था, तो इसे हम पर्पट में बता दूँ इसमें कि पर्पट में एक ऐसे बात आ रहा है कि कृष्ण भगवान समस्त कारणों का कारण है। इसे मैं देखा था किस तरह मतलब ब्रह्मा जी भी अपने ब्रह्म से बोलते हैं ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण कि भगवान ही मतलब वो उन मैं भगवान पूजा करता हूँ जो आदि जो मतलब कि ईश्वर परम कृष्ण के जो जो ईश्वर वो कृष्ण ही जिसका विग्रह सच्चिदानंद है और अनादि आदि गोविंद न कुछ आदि है न कोई अंत है, तो उनकी पूजा करते हैं। तो और ब्रह्मा जी कृष्ण को पूरा परम भगवान मानते हैं। तो इसमें एक और एक श्लोक आती है जो हमने देखते हैं कि रूप गोस्वामी कोट करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचम विधि विना एकांत की हरि भक्ते रु उपताये कल्पते कि वह भगवत भक्ति जो उपनिषद पुराण तथा नारद पंचराज जैसे प्रमाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है समाज में व्यर्थ अवस्था फैलाने वाली है। कि कुछ लोग क्या होते हैं ना कि ये लोग मानते नहीं है शास्त्रों को, वो अपने अनुसार से कुछ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जो शंकराचार्य का जो गीता है, शंकराचार्य गीता भी स्वीकार किए भगवत गीता को कि शंकराचार्य की एक मायावादी गीता है जिसको शंकराचार्य जी अपनी गीता लिखी उसमें भगवान कृष्ण को स्वीकार किया उन्होंने। हम जब भगवत गीता के जो पढ़ते मतलब सॉरी भूमिका पढ़ते भूमिका में कुछ गीता महात्म्य आता है। तो गीता महात्म्य देख सकते हो कि गीता महात्म्य को शंकराचार्य बोले। तो इस तरह से और मतलब कि हमने इसमें और पर्पल में देखेंगे कि पर्पल में किस तरह मतलब कि इसमें जो ब्रह्मवादी परमात्मवादी होती है उससे उनके कैसे मतलब कि भगवान के लेकर अंडरस्टैंडिंग रहता है उनका। और उसमें मनुष्यों में से मतलब मनुष्य में तो इसमें हुआ है कि स्वमहाता दुर्लभ कि जो महात्मा दुर्लभ मतलब कि एक तो मतलब कि महात्मा होते हैं वही एक तरह से समझ सकते हैं कि भाई मतलब कि जो परम सिद्ध भगवान कृष्ण ही है। ऐसा नहीं कि कहीं भी हम देख रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं। तो हम देखेंगे कि किस तरह हम इसमें भक्ति के प्रोसेस प्रोसेस फॉलो करेंगे। और भक्ति का हम जानें कि भक्ति है क्या। तो भक्ति मतलब होता है कृपा। कुछ नहीं, भक्ति क्या है, भक्ति कृपा है कि अगर भक्तों की कृपा है तो ही भक्ति कर पाएंगे। तो उसमें भी भक्ति का मतलब कि भक्ति से एक और श्लोक आती है अतः श्री कृष्ण आदि न भवित ग्रह इंद्रिया सर्वे मुख ही जीवादे स्वमेव स्फुर्यत कि कुठित इंद्रियों के द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता है किंतु भक्त द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वे भक्त आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। ऐसे कुछ बहुत सारे निर्वंशवादी होते हैं ब्रह्मवादी होते हैं वो क्या होता है भगवान को ऐसे क्या भगवान को मतलब कि हाँ भगवान है मतलब इस तरह से सहजा जैसे मतलब होते हैं होते हैं मतलब अव्यक्तवाद। अव्यक्तवाद कैसे रहते हैं मतलब कि जैसे सूर्य है तो सूर्य की जो शक्ति है तो शक्ति को मानेंगे सूर्य को नहीं मानेंगे मतलब जो सूर्य में बैठा एक मनुष्य बैठा है जो सूर्य लोग चलाता है लेकिन मतलब वो सिर्फ शक्ति को भगवान मानेंगे ये शक्ति है बस। तो वो लोग मतलब अजब अजीब तरीके से मतलब खेला करते हैं। देखिए तत्वों को नहीं समझते कि तत्व है क्या कि भगवान ही तत्व है। तत्व को समझना मतलब बहुत बेकार है मतलब से बेकार बोल रहा हूँ वो लोग समझ ही नहीं पाते लगता है कि तत्व हम समझने को बस नहीं है। तो तत्व में समझना मतलब जैसे इंद्र है ब्रह्मा जी जैसे इंद्र भी गलती करते थे उन्हें लगा छोटा बच्चा है ये मतलब कि भगवान नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने देखो कितनी बार मतलब वो कर लिया तो पूरा पूरा आपने देखा होगा कि इंद्र इंद्र का कैसा मतलब भगवान ने कैसा उनको अहंकार को खत्म किया था। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिए थे। उसके बाद क्या हुआ ना कि एक तो पूरा इंद्र गुस्से में सारे सोमवार तक बादल हो गया सबने लगा दी सबकी सेवा में कि दहा दो पूरे ब्रजवासियों को डुबा दो। लेकिन बाद में किसी तरह समझ गए परम भगवान कृष्ण ही है हम गलती करते। तो कभी कभार हमें लगता है कि कुछ लोग होते हैं जो भगवान को भगवान नहीं मानते हैं क्या अव्यक्तवाद है ये अलग अलग निर्विशेषवादी मायावादी पता क्या मानते हैं। लेकिन जो व्यक्ति तत्व को समझता है वो कृष्ण को समझ सकते हैं हाँ तत्व दृष्टि से। तो इस श्लोक में जो बताता है कि किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर वो भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं कि भगवान उसको ये प्रकाशित करते हैं। जैसे मान ली कि तत्व से दृष्टि एक कहानी आती है
कि जैसे एक बच्चा है जो काली के भक्त है, जमथदी, जैसे हमारे वेदांतपुर। एक बच्चा काली के भक्त हुआ, लेकिन उसकी मम्मी क्या है ना कि कभी कभार जो भागवत सप्ताह में गए और वो वहां जाकर उन्होंने बोला कि भगवान कृष्ण सबसे परम भगवान है, तो वो कृष्ण के छोटे से विग्रह लेके आ गए। तो ऑल्टर में रखने के लिए जगह था ही नहीं, तो ऑल्टर के पास में रख दी। और जो बच्चा था वो काली माता का कट्टर भक्त था, इस तरह से। तो क्या हुआ ना कि उसकी मम्मी हमेशा उसको भोग भोग लाते थे। तो उसकी मम्मी एक बार चली गई बाहर कि बेटा आज तू भोग ला देना। तो वो भोग बनाया, उसको लेकर आया ऑल्टर में रखने के लिए। तो ऑल्टर में रखे तो काली जी और भगवान कृष्ण दोनों खड़े। तो वो सोचने लगे यार मैं क्या करूं, मैं तो काली माता का भक्त हूँ, मैं उनको भोग लाऊंगा कृष्ण भी खाएंगे, ऐसे तो होने नहीं दूंगा। तो क्या किए, कृष्ण का दोनों हाथ बांध दिए, है में रस्सी जो अल्टर है बिगड़ा है हाथ बांध दिए, कान में रुई कर दिए, नाक में रुई कर दिए कि स्मेल ना है, नाक में कॉटन डाल दिए कि स्मेल ना है, इस तरह से पूरा आंख में पट्टी बांध दी कि ये खा नहीं पाए, और काली को भोग ला रहे। वैसे करते भगवान साक्षात प्रकट हो गए, भगवान साक्षात प्रकट हो गए। अब बोल रहे हैं कि अरे, बोले आप कौन हो, कि मैं ही हूँ, तो आप यहाँ कैसे आ सकते हो। तो भगवान खूब खुश हो गए, अरे तुझे पता नहीं है क्या कि मुझे कुछ लोग मुझे मानते भी नहीं है, निराकार मानते हैं कि मैं कुछ हूं भी नहीं, लेकिन तू तो साक्षात मुझे माना है कि क्या, कि मैं तुम्हें लगा कि मैं खा जाऊं इसलिए मेरा मुंह बांध दिया, हाथ बांध दिया, कि तुम्हें पता है कि मैं हूँ, साक्षात हूँ, इसलिए तू मेरे बहुत प्रिय है। तो अगर आप भगवान को स्वीकार करते हैं हाँ भगवान है, तो भगवान बहुत खुश होते हैं। बोलता है हजारों करोड़ों में से होते हैं जो मुझे कोई मानते ही नहीं, बोलते यार निराकार हो गया, पता नहीं है कि नहीं है, पता नहीं क्या है, एक तो रोशनी है, एक तो ब्रह्म है, पता नहीं क्या है कि नहीं है। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं भगवान आप हो, तो भगवान खुश हो जाते हैं कि आजा तू तो मेरा है, बस आजा, बस स्वीकार किया आपने। इस तत्वों की दृष्टि से हम नहीं मतलब जो मायावादी होते हैं, वो लोग जो होते हैं ब्रह्मवादी, उन नहीं समझ पाते कि भगवान का तत्ववाद। हम जो जो कृष्ण भक्त तो समझते हैं। तो ये था मतलब स्टोरी की, हमें भगवान को जितना अगर स्वीकार करेंगे तो भगवान हमें रिसिप्रोकेट करेंगे। पता है ये था महाप्रबंध है कि आप जिस भाव से आएंगे भगवान आपको उसी भाव से रिसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, तो आगे श्लोक पढ़ते हैं। मतलब इसमें भक्ति योग के बारे में टॉपिक आया ना, तो इसमें पटपट बहुत बड़ा बड़ा है, तो उसको समझाना थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम ज्यादा श्लोक नहीं पढ़ पाएंगे। कि आप श्लोक आती है 4। भूमि अपो अनल वायु खम मन बुद्धि वच अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्ट, कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न अपरा प्रकृति है। और ऐसे बोल रहे हैं कि जो आप जो दिख रहे हो कि कितने प्रकार की, 8 तरह की क्या है, अपरा प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति है, जिसमें आपकी पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आती है। तो इसके परपट में इसमें एक श्लोक आती है जिसमें सात्वता तंत्र में उल्लेख आती है कि विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुषसख्या नथो विदु एकतु महत् स्रष्टा द्वितीयं तत्वखंड स्थितम नित्यम सर्वभूत्यम तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, कि सृष्टि के लिए भगवान कृष्ण का श्वास 3 विष्णु के रूप में विधान किया है। तो मैंने बताया था कि भगवान तीन तीन विष्णु में एक हम्म, 3 विष्णु जिसमें अभी पर पढ़ोगे, इसमें आती है कारणोदकाई विष्णु, गर्भोदकाई विष्णु और शिवसाई विष्णु। जो महाविष्णु होते हैं, महाविष्णु उसके शरीर से ब्रह्मांड निकलते हैं, फिर गर्भसाई विष्णु ब्रह्मांड के अंदर जाते हैं, फिर जो शिवसाई विष्णु होते हैं वो क्या करते हैं, हर एक के जीव के अंदर परमात्मा के रूप में रहते हैं, इस तरह रहते हैं। तीनों विष्णु, और जो 3 विष्णु को जानते हैं वो भवबंधन से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये लोग जो होते हैं वो जानते नहीं। तो भगवान ये जो बताए हैं ये इसके बारे में, जो अष्ट जो भौतिक शक्ति है जो 8 तरह की होती है, मन बुद्धि अहंकार और पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश के बारे में बताया था भगवान। ये भी क्या है, भगवान की शक्ति है। ये विभक्त मेरी भिन्न प्रकृति है, भगवान अपने में बता रहे हैं कि ये मेरी शक्ति है। तो पीछे बताएंगे भगवान 2 तरह की शक्ति होती है, अपराशक्ति और पराशक्ति। कि जो अपराशक्ति होती है वो भौतिक शक्ति होती है, और परा मतलब कि आध्यात्मिक शक्ति होती है। तो प्रकृति ये क्या होती है, अपराशक्ति है, जितनी भौतिक चीज होती है। तो प्रकृति में ना क्या होती है कि आप जब पढ़ोगे तो इसे भगवान की 8वें शक्ति से जगत में 24 तत्व प्रकट होते हैं। जो 24 तत्व, जो 24 एलिमेंट होते हैं, जो पूरा सृष्टि बनती है, ये भौतिक तत्व, भौतिक सृष्टि एक तरह से 24 एलिमेंट होती है।
जिसमें अगर इसमें बताया जाए, तो आप परपट परपट देखते हो अब इस तरह घर पर जाके मतलब बढ़िया से परपट पढ़ लेना। तो परपट में आती है कि जैसे कि 8 तरह के जो 8 भौतिक मतलब भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। तो इसमें पूरा एक तरह से बताया गया कि किस तरह 24 तत्व होती है पूरा प्रकृति में। तो इसमें आती है क्या-क्या आती है बताता हूँ मैं आपको, कि मतलब 10 आती है, मतलब कि आप काउंट करोगे कि कर्म इंद्रिया और ज्ञान इंद्रिया। ये वाली 5 कर्म इंद्रिया होती है, 5 ज्ञान इंद्रिया होती है। कर्म इंद्रिया तो कर्म करते हैं, मतलब कि हाथ, पैर, जन इंद्रिया, ये सब कर्म करने वाली, और मतलब कि और ज्ञान इंद्रिया कौन हो गया? जो इसमें ज्ञान दे, मतलब इस तरह से बोलना, चलना, सुनना, और मतलब कि नॉलेज गेन करना, तो ज्ञान इंद्रिया होती है। तो इसमें अभी दिया नहीं है, तो मैं कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय में कहीं से देख कर अच्छे बता दूंगा कर्म इंद्रिय क्या-क्या होता है, ज्ञान इंद्रिय कौन-कौन होता है। मैंने शायद पिछले बताया भी होगा शायद। मतलब कि देखना था, सुनना, समझे, ज्ञान इंद्रिय होती है। ज्ञान इंद्रिय में 5 आती है, जिसमें जिसे देख सकते हो, सुन सकते हो। और जो कर्म इंद्रिय में क्या आती है? चलना, बोलना, मल त्यागना, चलते हैं, बोलते हैं। और देखना, सुनना मतलब की तरह से ज्ञान इंद्रिय होती है। और जो कर्म इंद्रिय होती है, चलना, बोलना, मल त्यागना, ये सब तो कर्म इंद्रिय होती है। तो 10 ये हो गया। और 10 आती है 5 इंद्रिया होती है, और उसकी इंद्रिय विषय आती है, जैसे आँख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, तो इसी का 5 विषय आती है, जैसे रूप, गंध, इसमें पर्पल में आया है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, ये 5 उसका विषय होती है, इंद्रिय विषय। तो 10, 20 हो गया। और एक होती है मन, बुद्धि, अहंकार, ठीक है? तो ये हो गया 23, और एक 24, एक 24 होती है, एक अव्यक्त। जब प्रकृति जब अचेतन अवस्था में रहती है, तो वो एक तो अव्यक्त फॉर्म में रहती है। तो ये 24 तत्व से पूरा ये सृष्टि का निर्माण होती है। तो इसके बारे में जानना मतलब कंफ्यूज हो गए क्या चल रहा है, तो 24 तत्व क्या हो रही है। जानते हो कि मतलब कि हमारी जैसे इंद्रिया 5 इंद्रिया होती है, फिर 5 इंद्रिया की इंद्रिया विषय होती है, फिर कुछ कर्म इंद्रिया होती है, कुछ ज्ञान इंद्रिया। आप जब पर्पल पढ़ोगे इसमें अच्छे बताया जाएगा इसमें। अ, आप देख लेना एक तरह से। तो हम मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि किस तरह भगवान की अपनी शक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान की 2 शक्ति होती है, जिस शक्ति में परा और अपरा शक्ति होती है। और अपरा शक्ति में, भौतिक शक्ति में आपको मन, बुद्धि, अहंकार, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये आपको क्या आती है? ये भौतिक शक्ति आती है, कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश में। आप जब पृथ्वी, आप देखोगे कि तब पृथ्वी से ऊपर है अग्नि, अग्नि के ऊपर है वायु, वायु के ऊपर है अ, वायु के ऊपर है ईथर, ठीक है? पृथ्वी है, पृथ्वी, जल है, फिर अग्नि है, फिर वायु, फिर आकाश है। ये 5 एलिमेंट से ये हमारा मटेरियल, भौतिक 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 जैसे भौतिक आवरण होती है, ये बनता है। अब मैं बताना भूल गया कि जो हमारी ब्रह्मांड होती है ना, तो ब्रह्मांड की एक लेयर होती है। तो पहला जो होती है मतलब कि पृथ्वी, तो पृथ्वी का लेयर होती है, बहुत सारी मोटी। फिर उससे डबल लेयर होती है जल की। फिर उसकी मोटी लेयर होती है अग्नि। ये डबल मतलब दोगुना होती है पूरा साइज। ये पूरा ब्रह्मांड की लेयर आती है। तो मतलब नॉलेज भी दे दिया मैंने, जब पढ़ेंगे बाद में कभी। तो ये सब अपरा प्रकृति है, जो पूरा भौतिक प्रकृति बताते हैं भगवान। और इसमें भी अगर आगे आगे देखोगे, एक और श्लोक पढ़ते हैं, जो 7 श्लोक तक पढ़ेंगे आज। फिर बाद में इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूंगा कभी। और अभी तो मैं थोड़ा किसी कारण बिजी हो गया था, तो सही से वो तैयारी नहीं किया था। तो श्लोक नंबर 5 पढ़ते हैं। अप अप्रा एवं इततु अयम प्रकृति विद्धम में पराम जीवभूत महाबाहो यदम धर्यते जगत। हे महाबाहु अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है, जो उन जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों को विध्वंस कर सकता है। तो पहले क्या होता है भगवान अपरा शक्ति के बारे में, कि जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 प्रधान है। और ये 8 प्रधान से 24 एलिमेंट निकलता है। 8 प्रधान है, जो 800 प्रधान से 24 एलिमेंट निकलता है। वो क्या है? अपरा प्रकृति है। लेकिन भगवान की परा प्रकृति और है, जो क्या करती है? अ, जो ये अपरा प्रकृति को दोहन करता है, मतलब उसको तरह से चलाता है, एक तरह से अलग होती है वो। तो इसमें हम देखेंगे किस तरह, अगर आप इसमें अरे कृष्णा हम इसको आगे, तो इसमें बताते हैं कि अपरा शक्ति तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार जैसे है, विभिन्न तत्वों के रूप में प्रकट होती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों रूप स्थूल पृथ्वी आदि, सूक्ष्म आदि, मन आदि में अपरा शक्ति के प्रतिफल है। तो इस तरह से मतलब कि 5 बोल रहा हूँ, ये हो गया परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का डिफरेंस।
तो मैं एक बता दूं कि जिस तरह से जीव जीव और प्रकृति, तो प्रकृति किसमें आती है? अपरा प्रकृति में। जीव आती है परा प्रकृति में। लेकिन जीव को बोलते हैं तथस्थ शक्ति। तो तथस्थ शक्ति से बोलते हैं क्योंकि वो परा में भी है, अपरा में भी है। इस तरह से दोनों साइड है। तो इसमें एक बहुत बढ़िया एक और भी श्लोक आती है जो भागवत में कोट किया है, तो मैं इसका अनुवाद पढ़ता हूँ। यदि सारे देहधारी जीव आप ही की तरह शाश्वत अवसर व्यापी हो तो वे आपके नियंत्रण में न होते, किंतु यदि जीवों को आपकी सूक्ष्म शक्ति के रूप में मान लिया जाए तब वे आपके पास परम नियंत्रण में आ जाते। मतलब भगवान बोलते हैं कि भगवान के अंश है जीव। जैसे मायावादी क्या बोलते हैं कि हम क्या है कि हम भगवान के अंश है, तो हम उसके उनसे मिल जाएंगे। लेकिन इसमें बताते हैं कि भगवान 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 का अंश में डिफरेंस किसका है? डिफरेंस इसका है कि गुण में सेम है, क्योंकि अंश है ना। तो जीव और भगवान में क्या गुणों में समान है, लेकिन उनका शक्ति में समान नहीं है। भगवान की शक्ति अपरिमेय है। तो इस तरह से लेकिन कुछ लोग बोलते बोलते कि हम मतलब कि हम मतलब कि ब्रह्म क्या है, ज्ञान क्या है, मतलब कि हम ब्रह्म है, भगवान परम ब्रह्म है, तो हम उसे मिल जाएंगे। मूर्खता ही सच्ची बात। आप मतलब कि गुण में सेम हो, लेकिन आप शक्ति में सेम नहीं हो सकते। इस तरह से आप देखो ना कि अगर मान लीजिए आपको कुछ चीज बनाना भी है आपको, ऐसे मान लीजिए कि कुछ लोग बोलते हैं साइंटिस्ट हो गए। साइंटिस्ट के अलग अलग थ्योरी है कि वो मतलब कि अपना होता है ना कि क्रिएट करना, कुछ कुछ क्रिएट करते हैं। तो इसमें चीज आती है कि साइंटिस्ट भी एक जो मतलब क्या आती है कि जीव मैटर क्रिएट नहीं कर सकता है। जो जीव होते हैं ना वो पदार्थ क्रिएट नहीं कर सकता है। भगवान ही मतलब कि पृथ्वी जल अग्नि वायु भगवान भगवान से दिए है ना। तो उसी को क्या करते हैं, वो अलग अलग चीज बनाते हैं और उसमें खुश हो जाते हैं कि मैंने ये बना दिया। लेकिन कभी भी जीव अपनी इच्छा से कभी भी कुछ एलिमेंट नहीं बना सकते, मतलब कि मैटर नहीं बना सकते। मतलब उसको बोलो कि भैया आप लैब में एक मिट्टी बनाओ, मिट्टी नहीं बना सकते। तो कभी भी जीव मैटर नहीं बना सकते हैं। वो एक्चुअली वो उसी मैटर को कुछ ना कुछ अलग डिजाइन बना के नए रूप दे सकते हैं। तो इस तरह साइंटिस्ट का अलग अलग फिलोसफी आती है। तो साइंटिस्ट मायावाद छायावाद क्या सबका अलग अलग स्टोरी आती है। मैं कभी एक तरह से एक बार ना कभी मैं एक दिन का टॉपिक एक दिन का क्लास लूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि मायावाद क्या होता है, निर्विशेषवाद क्या होता है, ब्रह्मवादी क्या होती है और अव्यक्त व्यक्त क्या होता है। इस तरह से 500 डायग्राम बना के मैं अच्छे से समझाऊंगा। फिर आपको क्लियर हो जाएगा पूरी कि अव्यक्तवाद क्या होता है गुरु जी, निर्विशेषवाद क्या होती है, मायावाद क्या होती है, ब्रह्मवाद क्या होती है। तो आप बताना कभी कल, या तो बोलो कल मैं क्लास लूँ, संडे क्लास है कल। तो संडे में अगर टाइम फ्री रहेगा तो दिन में क्लास ले लेता हूँ इसके बारे में। ब्रह्मवादी क्या होती है, निर्विशेषवादी क्या होती है, इस तरह से। अच्छा आधा 15-20 मिनट क्लास होगा, इसमें अच्छे से बता दूंगा मैं। अभी क्या है ना, अभी तो ये टॉपिक खत्म करना है, मतलब 1 से 7 तक पढ़ना है। तो इसमें भी हम देखेंगे किस तरह। अब कुछ और है? हाँ। तो हमें इसमें बताया कि सूक्ष्म स्थूल तथा सूक्ष्म अप्राशक्ति का उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मित हो जाते हैं। कहते हैं कि जो जीव होते हैं ना, जीव क्या होती है, पराशक्ति होते हैं। भगवान की शक्ति है ना, तो पराशक्ति होते हैं। लेकिन क्या होता है कि आप इसे परपट पढ़ोगे, परपट में परमेश्वर कृष्ण ही एकमात्र नियंता है। आप देखोगे जो परमेश्वर कृष्ण ने ही एकमात्र नियंता है, सारे जीव उन्हीं के द्वारा नियंत्रित है। जीव पराशक्ति है, ठीक है, क्योंकि उनके गुण परमेश्वर का समान है, किंतु वो शक्ति की मात्रा में विषय में कभी भी समान नहीं है। क्योंकि स्थूल तथा सूक्ष्म अपराशक्ति का उपभोग उपभोग करते हुए पराशक्ति को अपने वास्तविक मन तथा बुद्धि की विस्मित हो गया। कि जीव क्या किया है, जो अपराशक्ति है पराशक्ति है, वो क्या है ना कि अपराशक्ति में मिलकर मतलब स्थूल और सूक्ष्म शरीर पाकर वो क्या, वो अपने आप को विस्मित कर लिया, भूल गया कि मैं पराशक्ति। कि फिर बाद में वो अहंकार बस माया के प्रभाव में अहंकार बस क्या बोलता है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, इस तरह से भौतिक उपलब्धियां पा लेते हैं। तो ऐसे मतलब एक तरह अज्ञान में रहते हैं। तो आगे 2 श्लोक और बचा है, उसको पढ़ते हैं। तो जो 6 श्लोक है वो पढ़ते हैं। एतत् योनिनि एतत् योनिनि भूतानि सर्वाणि इति अपराधया अहम कृत्यस्य जगत प्रभाव प्रलय तथा। कि सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। अहम, फिर आया ना अहम, अहम मम, इसे वर्ड बहुत ज्यादा आता है कि भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं ही हूँ। तो इसमें देखते हैं किस तरह से भगवान
बोल रहे हैं कि जो दो शक्ति है, दोनों शक्ति का क्या है, भगवान की दोनों शक्ति है, और इन दोनों शक्ति क्या है, भौतिक और आध्यात्मिक वर्ल्ड बनाती है, और भगवान ही इसका उत्पत्ति और प्रलय प्रलय ही होते करते हैं। भगवान खुद बोले कि मुझसे ही जान, समझ गए आप? ऐसा नहीं कि मतलब कि कुछ से कोई आध्यात्मिक अलग है, तो उसमें इसमें प्रपात कुछ बोल रहे हैं कि जैसे भौतिक विकास की किसी अवस्था या आत्मा की उत्पत्ति नहीं होती है, अभी तो यह भौतिक जगत आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर ही प्रकट होता है। आध्यात्मिक शक्ति से ही भौतिक शक्ति प्रकट होती है एक तरह से। इससे भगवान की दो शक्ति बताते हैं, लेकिन जिसे बता रहे प्रपात इसे बोल रहे हैं कि आत्मा और पदार्थ भगवान की दो शक्तियां जिसके संयोग से विराट भगवान प्रकट होते हैं। जैसे मान लीजिए जीव की इच्छा हुआ कि मतलब जीव की इच्छा हुआ कि मुझे कहीं और जाके हमें स्वामी मतलब कि भोक्ता बनना है, तो भगवान ने क्या है, भगवान ने पूरा एक सृष्टि मतलब एक अलग ही ब्रह्मांड रच दिए, जो पूरी भौतिक दुनिया बना पड़ा है। फिर उसमें आत्मा को भेज दिया, भैया आप तुम संयोग से मिलकर अपना भोग करो, ये अलग ब्रह्मांड बना दिया। जैसे प्रपात बहुत सारे लोग बहुत सारे पर्पट बोलते हैं कि किस तरह अ, अ, भगवान की दोनों शक्ति से किस तरह ये सृष्टि निर्माण होता है, फिर उसमें व्यक्ति कैसे भोग करता है, फिर व्यक्ति कैसे अपने आप को भोक्ता मानता है अहंकार वश। तो आगे से लेके एक और श्लोक है जो बहुत बढ़िया है। मत्त प्रत्रम नान्यम किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्व इदम प्रोक्तम सूत्र मुनिगण। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे से बूंदे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवान बोलते हैं, भगवान बोलते हैं कि भगवान बोलते हैं मत्त मत्त अहम, मैं। कोई ऐसे नहीं बोला मत्ता, क्यों बोलते मत्ता मतलब मुझ में, भगवान खुद बोल रहे हैं कि जिस तरह मोती धागे से बूंदे रहते हैं। अब ये कंठी माला है, आप देखो कंठी माला, कंठी माला में क्या है, ये कंठी माला में देखो मोती बहुत सारे हैं, अब बीच में एक धागा है। अब वो धागा निकाल दो तो इसका कुछ कुछ बचेगा ही मोती। तो भगवान बता रहे कि जो धागा के जो बीच का मोती के जो बीच में धागा है वो भगवान है, मतलब रिश्ता है, भगवान अपना को बोल रहे हैं। आप अगर पटपट में पढ़ते हैं तो पटपट में ब्रह्मा जी खुद बोलते, ब्रह्म जी है ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, कि परम सत्य भगवान कृष्ण ही है। तो भगवान अपने बारे में पहले भगवान के बारे में जाने, भगवान का सुनते हैं, फिर हम क्या करें उसके बारे में पूर्णता जानते हैं। फिर भगवान को जान गया कि भगवान कौन है, क्या करते हैं, क्या है, फिर भगवान बोल दिए भैया पूर्णता जानना मतलब बता दिए कि मैं ही हूँ, क्या मत्त पत्तम नान्य, कि सब कुछ मतलब कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। तब पटपट में प्रपात ने ऐसे बहुत मतलब टाइम हो गया प्रभु जी। ए भैया तू घर गया है तो चुपचाप बैठे रहो आराम से, लास्ट श्लोक है बस, 2-4 मिनट में खत्म हो जाएगी। तो इसमें ना प्रपात जी ना जो भक्ति युग में क्या आती है, भक्ति युग में प्रपात परपट में ऐसे ऐसे चीज लिखते हैं ना कि अगर हम एक श्लोक पर भी हम परपट के बारे में ध्यान दें तो इसमें 2-3 क्लास हो जाएगी। अगर आप मैं बता दूं कि आपको ना क्या करना है, एक तो मतलब कि फोर्थ चैप्टर, फोर्थ चैप्टर और 5 और 6, 6 नहीं तो 4, 5 और 7, अब मैंने 7 श्लोक का परपट पढ़ना पड़ेगा। उसमें निर्विशेषवादी का मतलब कि अलग से उड़ाया गया है। तो इसमें बताते हैं कि श्वेता उपनिषद में एक वर्ड आती है जिसे बोलते हैं कि अरूपम। जब ये पढ़ोगे ना श्वेता उपनिषद में 3:10 में ये पूरा श्लोक है। इस श्लोक में भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवता मनुष्य तथा निम्न प्राणियों में सबसे माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे भी एक इंद्रियाजित ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। देखना यहाँ पर जो ये है ना भौतिक स्वरूप नहीं है, नहीं होता है, और जो समझ भौतिक कल्म से रहित होता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है वह भी दिव्य बन जाता है, किंतु ऐसे उसे न जान पाने को संसारिक दुख में भुगते हैं। तो नीचे एक और पैराग्राफ है जिसे बोलते हैं निर्विशेषवादी। वो क्या करते हैं, कोट करते हैं हराने के लिए हमें, मतलब हम लोगों को न्यायवादी है ना वो लोग अलग बोलते हैं कि उसमें अरूपम शब्द आया है, तो वो लोग अरूपम में ज्यादा बल देते हैं। अरूपम मतलब कि उनके कोई कोई आकार नहीं है, ऐसे बोलते हैं। तो इसको कोट करने के लिए जो 3.10 और 3.8, तो एक तरह से इस पे क्या होता है ना कि डिबेट होता है बहुत ज्यादा, कि उसमें तो मतलब श्वेता उपनिषद में बोला गया है कि भगवान का कोई अरूपम मतलब कोई आकार ही नहीं है। लेकिन 3.13 में बोला गया 10 में आप जब पढ़ोगे कि एक इंद्रियाजित ब्रह्म है जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता है, और जो समस्त भौतिक कल्म से रहित होता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है वो दिव्य। लेकिन नीचे श्वेता उपनिषद में वापस 3:8-9 में दिया गया श्लोक, वापस 4 श्लोक आते हैं, उसे पढ़ोगे तो बोलते हैं कि मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूति से परे है,
उसको जानने वाला ही जन्म मृत्यु के बंधन से उल्लंघन कर देता है कि मैं उस भगवान को जानता हूँ जो अंधकार से समस्त भौतिक अनुभूति से परे है। उस परम पुरुष के उस इस ज्ञान का अतिरिक्त मोक्ष के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। तो ये अलग अलग एक तरह से मैं बताया ना कि आप थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो गए कि इसमें क्या है। प्रपात ऐसे नॉर्मली बोलेगा कि प्रपात इसमें ब्रह्मवादी के बारे में, निर्विशेषवादी के बारे में ज्यादा यहाँ पर प्रश्न ज्यादा लिखे। इसको समझने के लिए आपको मतलब अलग से एक तरह से बताऊंगा कि ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी क्या होती है, तभी ये समझ पाओगे श्लोक के बारे में अच्छे से। लेकिन हम इतना समझ गए कि भगवान ही क्या बोलते हैं कि सब परम सत्य क्या है, भगवान ही है। हमने क्या क्या देखा है, हमने देखा इस तरह से, हमने देखा पहले कि भगवान बोलते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान बताऊंगा जिसको जानने के बाद तुम्हें कोई भी कुछ नहीं बचेगा। फिर वो भगवान बोलते हैं कि मनुष्य नाम सहस्त्रसु, कि कोई एक ही मनुष्य जो दुर्लभ ही मेरे साथ आते, मेरे पास आते हैं। फिर भगवान भौतिक शक्ति बारे बताते हैं, अपरा और पराशक्ति की दो शक्ति होती है भगवान की, अपरा और पराशक्ति। अपरा शक्ति में ये आते पृथ्वी जल अग्नि वायु आयु आकाश और मन बुद्धि अहंकार, ये 8 प्रधान होती है। 8 प्रधान मतलब मेन तत्व होती है, मतलब कि अव्यक्त होती है, फिर बाद में व्यक्त होती है। अव्यक्त मतलब कि एक तरह से रुका होता है, फिर व्यक्त मतलब प्रकट होती है, मतलब कि अप्रकट और प्रकट। फिर मन बुद्धि अहंकार ये भी सूक्ष्म सूक्ष्म रहती है। तो ये भी क्या होती है, भौतिक शक्ति होती है, ये भी भौतिक होती है। मतलब कि मन बुद्धि अहंकार पूरी ये कहीं स्पिरिचुअल तो नहीं है, आध्यात्मिक तो नहीं, नहीं ये भी भौतिक है। मन बुद्धि अहंकार पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये भी सब भौतिक शक्ति है भगवान की। फिर पराशक्ति है जो आध्यात्मिक शक्ति है, हमने ये देखा। फिर बाद में भगवान बोलते हैं, फिर लास्ट में बोलते हैं कि ये दोनों शक्ति का उद्गम मेरे से होता है और इसका प्रलय भी मेरे से होता है। फिर लास्ट में क्या बोलते हैं कि मत्त प्रथम नान्यम, कि धागे बुद्धि रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो हमने 1 से 7 के बीच हमने क्या देखा कि भगवान के बारे में सुनकर, मतलब भगवान का सुने, फिर बाद में उसके बारे में पूर्णतः जानना है कि हम भगवान कौन है। भगवान पहले बता दी शक्ति है, शक्ति शक्ति है, फिर बाद में बोले कि मैं ही हूँ, मुझे सब कुछ है, जान मुझे जान, मत नान्य, कि सबसे श्रेष्ठ मैं ही हूँ। उसके बाद कल और पढ़ेंगे। इसमें क्या है कि परपट में बहुत बहुत कुछ लिखा हुआ है जो थोड़ा समझ से बाहर है। आप 24 एलिमेंट के बारे में देखा क्या? हाँ 2 शक्ति है, हाँ, ये देख। हम्म, बस वही सब है। देखते हमने देख लिया किस तरह से ये सब चीजें है। क्या कि इसमें परपट में प्रपात ना बहुत कुछ लिख रहे हैं। अगर आप लोग परपट पढ़ोगे फिर आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है ब्रो, तो आई होप कि आप लोग अपने सब बोरिंग क्लास लगेगा आपकी बार, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक समझाना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट टाइम से अच्छे से बता दूंगा एक बार। बस अब परपट को, श्लोक को, श्लोक का अनुवाद पढ़ो, फिर अनुवाद को समझो। मैं सिर्फ अनुवाद को समझा रहा हूँ कि अनुवाद में ये बोल रहे हैं। परपट में बहुत परपट लिखा है, इसमें बहुत सारे परपट में भी प्रपात बहुत सारे जगह जगह से श्लोक कोट करते हैं। और श्लोक कोट कर में अगर सीधे भक्ति के बारे में बोल रहे हैं ना, प्रपात भक्ति के बारे में बोल रहे हैं, तो भक्ति को काटने के लिए उसमें निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी को लेके आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से वो, जैसे श्वेता उपनिषद में उसमें कहाँ से कोट करते हैं कि अरूपम, कि मैं कल बताऊंगा अच्छे से अरूपम क्या होती है, रूपम क्या होती है। कि निर्विशेषवादी को समझते हैं कि भगवान कोई निराकार है, भगवान निराकार फॉर्म है, लेकिन वो फॉर्म में बोलते हैं। जैसे अगर भगवान बोले हैं मैं हूँ, मैं, अहम, मत, भगवान खुद बोल रहे हैं मैं हूँ, सब कर रहा हूँ। भगवान के इतने सारे नाम है, तो सब कहाँ से आया? फिर भी लोग बोलते हैं निराकार है, भगवान होते नहीं। तो ये सब प्रपात मतलब कि सब भक्ति के बारे में तो इतने परपट में यहाँ यहाँ ग्रंथ उठाते हैं ना। तो हम कल पढ़ेंगे। हमने देख तो लिया, लेकिन भौतिक और आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत कौन है? तो आप देखेंगे उनकी शक्ति में क्या क्या काम, शक्ति भी क्या क्या काम करती है, क्या क्या शक्ति में क्या क्या होती है, उसका हम कल जानेंगे। ठीक है, तो इसका पर्पट बहुत बड़ा बड़ा होती है, उसको समझाना पर्पट। एक काम करना प्रभु, ये तो पढ़ना ही है, और क्या करना है कि जब आप क्लास में आते हो ना तो 15 मिनट पहले एटलीस्ट 4-5 श्लोक पढ़ के आना, उसको पर्पट पढ़ना, पर्पट, समझ लो। क्योंकि इसमें पर्पट पढ़ना मतलब कि ज्यादा टाइम लगेगा, नहीं तो यही करना पड़ेगा कि एक श्लोक पढ़ो, उस एक श्लोक का पूरा पर्पट समझाओ, तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। तो वही कि मेन मेन पॉइंट मैं बस आपको बता रहा हूँ। अब मैं जहां भी फंस रहा हूँ वहां भी आपको बता रहा हूँ कि मैं भी यहाँ फंस रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम इसको तैयारी करके आना पड़ेगा, ये अच्छे बताना पड़ेगा इसको। मेरे को तो गीता में मैं भी पीएचडी तो नहीं किया हूँ, मैं भी आपकी तरह गीता पढ़ रहा हूँ। ठीक है ब्रो, हरे कृष्णा। कुछ क्वेश्चन